बहुत समय पहले देवता और असुर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। धीरे धीरे सागर से अनगिनत रत्न निकलने लगे। लक्ष्मी, चंद्रमा, कौस्तुभ मणि और फिर एक दिव्य गाय प्रकट हुई। कामधेनु, उसका शरीर दूध की तरह उज्जवल था और चारों ओर से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। देवताओं ने ओम झुककर प्रणाम किया, अग्न्याये क्योंकि स्वाहा। कामधेनु केवल एक गाय नहीं थी, वो सृष्टि की पोषक इदं माता न थी, मम। जो इच्छा अनुसार भोजन, धन और सुख प्रदान कर सकती थी। इंद्रदेव ने उस दिव्य गाय को सम्मान पूर्वक ऋषि वशिष्ठ को भेंट किया, क्योंकि वही ऐसे तपस्वी थे जो उसकी शक्ति का सदुपयोग कर सकते थे। एक दिन 8 देवता, जिन्हें अष्टवसु कहा जाता था, अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर आए। वे दिव्य थे, परंतु उन्होंने कभी पृथ्वी का सौंदर्य नहीं देखा था। जब वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे तो वहां की शांति, तप और दिव्यता देखकर मोहित हो गए। और तभी उनकी दृष्टि पड़ी कामधेनु पर, वो गाय जो सूर्य सी चमक रही थी। एक वसु की पत्नी बोली, ऐसी गाय अगर मेरे पास होती तो मैं अपने परिवार को अमर बना देती। उसकी इच्छा एक साधारण जिज्ञासा नहीं थी, वो लोभ था जो देवताओं के मन में भी प्रवेश कर गया। उस वसु ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में जब आश्रम शांत था, वह धीरे से कामधेनु को लेकर निकल पड़ा। आकाश में बादल गरज रहे थे, पर किसी ने नहीं देखा कि देवता भी चोरी कर रहे हैं। सुबह हुई तो वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान लगाया और उनके ध्यान में एक दृश्य प्रकट हुआ। कामधेनु नहीं थी। उनकी तीसरी आंख के सामने सारी घटना घूम गई। वसु कामधेनु को चुरा कर ले गए। उनकी आंखें क्रोध से जल उठी। वह बोले, देवता होकर भी तुमने लोभ किया, इसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा। उन्होंने हाथ उठाया और आकाश कांप उठा। तुम 8 वसु अब मानव जन्म धारण करोगे। वसु देवता भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने विनती की, हे महर्षि, हम सबने तो बस एक के कहने पर यह कार्य किया, हमसे भूल हुई, हमें क्षमा करें। वशिष्ठ ने शांत होकर कहा, 7 वसु अपने पाप का अल्प पल भोगेंगे और शीघ्र मुक्त हो जाएंगे, पर जिस वसु ने चोरी की वही सबसे अधिक पीड़ा झेलेगा। वह लंबे समय तक पृथ्वी पर रहेगा, जब तक उसका कर्म समाप्त न हो जाए। आकाश में नाद गूंज उठा। यह वह श्राप था जिसने आगे चलकर जन्म दिया भीष्म पितामह को, जो 8वें वसु प्रभास का अवतार थे। पर यह श्राप कैसे बना भीष्म के जन्म का कारण, अगले भाग में इस रहस्य को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें।